अगला टॉपिक आप लोग का है बच्चे तुल्यांकी चालकता, जिसको कहते हैं इक्वावेलेंट कंडक्टेंस। बच्चे आप लोग को कंडक्टेंस में ये लास्ट टॉपिक आप लोग का बचा हुआ है, जो आप लोग आज हम वीडियो के द्वारा आप लोग को हम दे रहे हैं बच्चे, जिसमें से आप लोग को कंडक्टेंस में हमने क्या क्या पढ़ाया। पहले कंडक्टेंस पढ़ाया, उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ाया, फिर आप लोग को पढ़ाया रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस पढ़ाया, उसके बाद मोलर कंडक्टेंस पढ़ाया, उसके बाद लास्ट पढ़ा रहे आप लोग को इक्वावेलेंट कंडक्टेंस। आइए बच्चे, इक्वावेलेंट कंडक्टेंस किसे कहते हैं इसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। परिभाषा यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चा आप लोग से कि किसी भी विद्युत अपघट अपघट का मतलब होता है टूटना बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी विद्युत अपघट के एक तुल्यांकी भार के द्वारा, यानी यहाँ पे देखिए आपको मोलर चालकता में एक मोल था, और यहाँ पे क्या किसी भी विद्युत अपघट के एक तुल्यांकी भार, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हैं तुल्यांकी चालकता पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे कहा गया एक तुल्यांकी भार के द्वारा उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं बच्चा। ये कहा गया यहाँ पे। आगे कहा गया है कि इससे लेमडा इक्वा, क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं क्या, इसको पढ़ते हैं लेमडा, इसको पढ़ते हैं इक्वा। तो लेमडा इक्वा के द्वारा सूचित किया जाता है, और किसी भी विद्युत अपघट के एक तुल्यांकी भार का आयतन उसके विशिष्ट चालकता के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि और किसी भी विद्युत अपघट के एक तुल्यांकी भार का आयतन उसके विशिष्ट चालकता के गुणनफल के बराबर होता है। यानी लेमडा इक्वा बराबर भी सूत्र होता है के गुना भी होता है। यहाँ पूछा गया कि वेयर जहां, तो आइए कौन क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। वेयर में कहा गया लेमडा इक्वा क्या है, तो लेमडा इक्वा को कहते हैं तुल्यांकी चालकता। तो सर के क्या है, के का नाम होता है विशिष्ट चालकता। सर भी क्या है, भी को कहते घोल का आयतन। ये यानी ये सूत्र तुल्यांकी चालकता का सूत्र निकला आयतन के रूप में, लेमडा इक्वा बराबर के गुना भी। अब आइए यहाँ पे कहा गया चूंकि सांद्रण के लिए तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या सर होगा, तो लेमडा इक्वा बराबर सांद्रण के लिए सूत्र होता है लेमडा इक्वा बराबर के गुना 1000/c। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको अंतर क्या, तो अंतर सर यही है कि आपने सी को यानी कहने का अर्थ ये है कि नीचे का मान CM जो था मोलर चालकता का सांद्रण था, और C जो है वो क्या है तुल्यांकी चालकता का सांद्रण। यहाँ पे हम C रखें इसलिए कि दोनों मान अलग अलग होना चाहिए। CM मोलर चालकता का है तो C किसका है, तुल्यांकी चालकता का है ना, तो C लेमडा इक्वल के गुना 1000/c। तो कहा गया वेयर जहाँ C क्या है सर, तो C आपका क्या सांद्रण ही है, और सांद्रण M और N को इंडिकेट करता है। उसके बाद आगे कहा गया बच्चे तुल्यांकी चालकता का इकाई। अब हमने यहाँ पे फार्मूला तो निकाल चुके हैं। फार्मूला निकालने के बाद यहाँ पे कहा गया है यूनिट ऑफ इक्वावेलेंट कंडक्टेंस, कैसे इसका यूनिट को निकालेंगे। तो यहाँ पे कहा गया 1/ρ। आपको यूनिट निकालने के लिए सूत्र हमने बताया था बाबू, यूनिट जब भी निकालना होगा तो इसी सूत्र से यूनिट निकालिएगा। 1/ρ बराबर 1/r गुना L/A। अब बताइए 1/ρ को क्या कहते हैं, के कहते हैं ना, के बराबर 1/r गुना L/A। तो आपको यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अभी भी हमने सूत्र दिया बच्चा लेमडा इक्वा बराबर के गुना भी। इससे हम क्या करेंगे कि के का मान इससे निकालेंगे, के का मान इससे निकाल लिया तो लेमडा इक्वा बटा भी हो गया। ठीक है, तो जब के का मान इतना निकाले तो यहाँ पे के का मान निकाल लिए। तो अभी आपको यहाँ पे हमने चला था, तो यहाँ पे लेमडा के बराबर 1/r गुना L/A। तो के का मान निकाले लेमडा इक्वा बटा भी, तो इस के स्थान पे इतना रख दिया, बटा भी रख दिया, बराबर हो गया 1/r गुना L/A। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो आगे बच्चा को यहाँ पे कहा गया है कि लेमडा इक्वा बराबर हो गया 1/r गुना L/A और गुना भी। यानी यहाँ पे बच्चे हम बात करते हैं कि लेमडा इक्वा बराबर था आपका लेमडा इक्वा बटा भी बराबर 1/r गुना L/A था। तो इसको क्या किया गया कि इधर मल्टीप्लाई कर दिया गया। यानी कहने का अर्थ है कि लेमडा इक्वा को LHS में छोड़ दिया गया और भी को RHS में फेंक दिया गया। तो यहाँ पे वही काम किया गया, लेमडा इक्वा बराबर 1/r गुना L/A गुना भी। तो लेमडा इक्वा बराबर 1/r। R क्या है, तो प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, तो ओम होता है, ओम लिख दिया गया, गुना लंबाई का इकाई सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का इकाई तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अरे एरिया स्क्वायर के रूप में होता है ना जी, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब गुना आयतन, बताइए आयतन किसके रूप में होता है, तो क्यू के रूप में, तो सेंटीमीटर का क्यू। अब बच्चे आप लोग को याद होगा जिस समय हमने मोलर कंडक्टेंस का इकाई निकाल रहे थे तो आयतन हमने सेंटीमीटर क्यू दिया था, अब बटा में क्या किया था, मोल किया था। मोल क्यों किए थे, क्योंकि हम पढ़ रहे थे मोलर कंडक्टेंस,
उस समय। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वावेलेंट कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर क्यूब अब बाटा क्या करना होगा, इक्वा यहाँ पे करना होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इक्वावेलेंट कंडक्टेंस ना, जो टॉपिक पढ़िएगा वही टॉपिक का यहाँ पे दीजिएगा। हम पढ़ रहे थे मोल पढ़ रहे थे उस समय, तो मोल वहां पे दिया था, आप पढ़ रहे इक्वावेलेंट तो इक्वावेलेंट यहाँ पे दिया, इक्वा दे दिया बच्चा, ठीक है। तो लेमडा इक्वा बराबर इस ओम को ऊपर फेंक दिया तो ओम का इनवर्स, ये 2 से 1 कट गया तो 1 सेंटीमीटर ऊपर बच गया और 1 सेंटीमीटर यहाँ बच गया, गुना इसको फेंक दिया ऊपर तो इक्वा का इनवर्स। तो लेमडा इक्वा बराबर हो गया ओम का इनवर्स सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर इक्वा का इनवर्स। यानी इसी को हम कह सकते हैं लेमडा इक्वा बराबर ओम के इनवर्स का दूसरा नाम क्या था बच्चा आप लोग को, ओम का इनवर्स का दूसरा नाम था साइमेंस, था ना बच्चे, साइमेंस सेंटीमीटर का स्क्वायर और इक्वा का इनवर्स। तो ये बाबू आपका तुल्यांकी चालकता का इकाई निकल गया। आपको हर एक यूनिट का हर एक सूत्र को याद रखना, क्योंकि इससे बच्चा आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे तुल्यांकी चालकता आपको खत्म हो गया। अब अगले क्लास में अगला टॉपिक आप लोग हम शुरू करेंगे बच्चे, ठीक है। ओके बच्चे।